हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज 18 मई 2021 और आज इस वीडियो में हम लोग 17 और 18 मई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस तलवारबाज पहली भारतीय महिला ने ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर होगा भवानी देवी। तलवारबाज भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विटली अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नुक्लू फोम। नागालैंड के पर्यावरणविद नुक्लू फोम को विटली अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित विटली फंड फॉर नेचर नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत वन जीव संरक्षणवादियों का समर्थन करना है। इस पुरस्कार के तहत 40,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से। अगर नागालैंड की बात है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल RN रवि, राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा जेसिंडा अर्डर्न। वर्ष 2021 के लिए फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व के 50 महानतम नेताओं की वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अच्छी लीडरशिप निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता पर भी अच्छे काम किए थे, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। फॉर्च्यून की लिस्ट में समाज के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्थान दिया जाता है। तो इसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला को 10वां स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा अर्डर्न, राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जिसने मई 2005 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाया था और उसने वहाँ पर कार्बन टैक्स का प्रावधान किया था। तो याद रखना है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला देश तो न्यूजीलैंड है। यहाँ पर एक जनजाति भी पाई जाती है, इसका नाम है माओरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण RBI ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। मैंने लास्ट वीडियो में गलती से शशिकांत दास बता दिया था, तो आप लोग इसे करेक्शन कर लेना। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस कोविड मरीजों के लिए दवाएं भी उपलब्ध कराएगी। अभी हाल ही में उत्तराखंड में तेल क्षेत्र के 5 सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।
उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में चीन से, पूर्व में नेपाल से मिलती है। यहाँ अनेक तीर्थ स्थल होने के कारण इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के सीएम तीरथनाथ सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, राजधानी देहरादून। उत्तराखंड में कुछ नेशनल पार्क भी हैं। पहला जिम कॉर्बेट, यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। नंदा देवी, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। उसके अलावा राजा जी हैं, फूलों की घाटी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 16 मई। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का संदेश है विज्ञान पर विश्वास, ट्रस्ट साइंस। 16 मई को 3 और भी दिवस मनाए गए हैं। पहला, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे। एंड विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे। हाल ही में एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा गणित। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया। प्रोफेसर नरसिम्हन C.S. शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के प्रमाण के लिए जाने जाते थे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये पुरस्कार पाने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं। मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? इसका आंसर होगा एंड्रिया मेजा। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। उन्हें पिछले साल की मिस यूनिवर्स दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी ने ताज पहनाया। 2020 की फर्स्ट रनरअप ब्राज़ील की जूलिया गामा रहीं तथा सेकेंड रनरअप पेरू की जैनिक मैकेटा रहीं। इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया, जबकि भारत की एडलाइन कैस्टेलिनो को चौथा स्थान यानी वे तीसरी रनअप रही। जैसे आप लोग को पता होगा कि पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता था। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। पंजाब इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य होगा। इस गठबंधन में शामिल होने से पंजाब को एंटी कोविड-19 वैक्सीन की कमी को दूर करने और किफ़ायती मूल्य पर टीके को खरीदने में मदद मिलेगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर, राजधानी चंडीगढ़। किस राज्य ने अपना 46वां दिवस मनाया? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। 16 मई 2021 को सिक्किम ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का भाग बनाया गया था। वहीं 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा
किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया? तो 36th अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया। 16 मई को ही एक बुक को पब्लिश किया गया, इसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस। क्या नाम है? अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस। इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने, और इस बुक को लिखा है फॉर्मर डिप्लोमेट प्रीत मोहन सिंह मलिक। इस बुक को किसने लिखा है? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। इस बुक में सिक्किम भारत का 22वां राज्य कैसे बना उसके बारे में बताया गया है। सिक्किम की बात है तो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर गंगा प्रसाद, कैपिटल गंगटोक। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पर्वतीय राज्य है। सिक्किम भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला जैविक राज्य है। भौगोलिक रूप से सिक्किम की सीमा नेपाल, तिब्बत तथा भूटान से मिलती है। सिक्किम अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। यहीं पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 2018 में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश का रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? इसका आंसर होगा चीन। चीन ने जुलाई 2020 को तियानवेन फर्स्ट नामक मंगल ग्रह के लिए एक मिशन भेजा था। उसका रोवर झुरोंग ने हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। चीन ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। अभी तक अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका है। हाल ही में किसे फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुंजन शाह। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बाटा कॉरपोरेशन एक मल्टीनेशनल फुटवियर और फैशन एक्सेसरी निर्माता और रिटेलर है। इसका मुख्यालय लॉजोन स्विट्जरलैंड में है। इसकी भारतीय शाखा गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा नीरा टंडन। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के अध्यक्ष और सीईओ हैं। जो बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट की निदेशक के रूप में नामित किया था, लेकिन नीरा टंडन ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में 1969 में हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को किया गया था। इसके महासचिव हाओलिन झाओ हैं।
17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है। हाल ही में टेनिस का इटालियन ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा राफेल नडाल। स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता। आप लोग को याद होगा अभी हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार राफेल नडाल ने जीता है। वहीं महिला वर्ग में पोलैंड की 19 वर्षीय ईगा स्विएटेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।